एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो ऑलरेडी इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक है और अब उसमें आ गया है टर्बो इंजन। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दी है न्यू ब्रेजा टर्बो बूस्टर जेट। लेकिन क्या सिर्फ टर्बो इंजन ही इस एसयूवी को बेटर बनाता है या फिर ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है जिसे कंपनी नए नाम के साथ बेच रही है? आज हम इस गाड़ी को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, डिजाइन से लेकर इंजन, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, प्राइसिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आपके पैसे डिजर्व करती है या नहीं। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मारुति सुजुकी के अकॉर्डिंग ब्रेजा को इंडिया में 14 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स चूज कर चुके हैं और ऑनेस्टली देखा जाए तो इस सेगमेंट में ब्रेजा हमेशा से एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी के रूप में देखी गई है। लेकिन एक कंप्लेन हमेशा रहती थी परफॉर्मेंस को लेकर। वेन्यू टर्बो थी, सोनेट टर्बो थी, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी पावरफुल इंजन्स ऑफर करती है, लेकिन ब्रेजा में टर्बो ऑप्शन नहीं था। और शायद इसी फीडबैक को सुनते हुए मारुति ने इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज दिया टर्बो इंजन के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने सिर्फ इंजन चेंज नहीं किया, इंटीरियर इंप्रूव किया है, फीचर्स बढ़ाए हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है और सीएनजी बायर्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट दिया है। लेकिन क्या ये सब चेंजेस इनफ है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो पहली नजर में शायद आपको लगे कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है और ऑनेस्टली ये बात काफी हद तक सही भी है। मारुति ने ब्रेजा की आइडेंटिटी को कंप्लीटली चेंज नहीं किया। इंस्टेड कंपनी ने एग्जिस्टिंग डिजाइन को और मैच्योर और प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। फ्रंट में सबसे पहले नजर पड़ती है कंप्लीटली रिवाइज्ड ग्रिल पर, जिसमें नए गोल्ड इंसर्ट दिए गए हैं। ये छोटा सा चेंज गाड़ी को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। नीचे रीडिजाइन बम्पर दिया गया है और नए ट्रायंगुलर फॉग लैम्प हाउसिंग्स फ्रंट प्रोफाइल को थोड़ा स्पोर्टी फील देते हैं। साइड प्रोफाइल लार्जली सेम रखी गई है, लेकिन नए 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करते हैं। व्हील डिजाइन पहले वाले मॉडल से काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है। बॉडी क्लैडिंग को भी अपडेट किया गया है जो एसयूवी स्टैंड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। रियर प्रोफाइल में भी बम्पर रीडिजाइन हुआ है और टर्बो बैजिंग क्लियरली बताती है कि ये रेगुलर ब्रेजा नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे एक्सटीरियर को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी डिजाइन, इट्स अ स्मार्ट एवोल्यूशन। और ऑनेस्टली ब्रेजा बायर्स भी शायद इसी अप्रोच को प्रेफर करेंगे। एक्सटीरियर तो अपडेट हो गया, लेकिन असली सरप्राइज गाड़ी के अंदर मिलता है और मुझे लगता है इंटीरियर में जो चेंजेस हुए हैं वहीं से फेसलिफ्ट को एक्चुअली वर्थ कंसीडरिंग बनाते हैं। चलिए चलते हैं कैबिन के अंदर। एक्सटीरियर में चेंजेस सेटल थे, लेकिन जैसे ही आप केबिन के अंदर एंटर करते हैं यहाँ डिफरेंस काफी क्लियरली फील होता है। मारुति ने इस फेसलिफ्ट में सिर्फ फीचर्स ऐड नहीं किए, बल्कि पूरे केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी फोकस बनाने की कोशिश की है। और ऑनेस्टली ये वही एरिया था जहां ब्रेजा अपने कुछ राइवल से पीछे लगने लगी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस बार अंदर क्या क्या नया मिलता है। सबसे पहले अगर डैशबोर्ड लेआउट की बात करें सो ओवरऑल डिजाइन फैमिलियर जरूर है, लेकिन मटेरियल्स, कलर कॉम्बिनेशन और फिनिशिंग पे काफी काम किया गया है। ब्लैक और ब्राउन ड्यूअल टोन थीम केबिन को पहले से काफी प्रीमियम फील देती है। ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स और सिल्वर एसेंट्स भी केबिन को एक मॉडर्न टच देते हैं। ये चेंजेस शायद फोटोज में इतने ऑब्वियस ना लगे, लेकिन रियल लाइफ में केबिन डेफिनेटली पहले से ज्यादा अप मार्केट फील करता है। और सबसे पहला मेजर अपग्रेड ये नया 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। साइज जो है स्क्रीन का पहले से बड़ा है, ग्राफिक्स भी इम्प्रूव हुए हैं और रिस्पॉन्स भी पहले से स्मूथ लगता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वॉइस कमांड सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। डेली यूज के हिसाब से ये अपग्रेड डेफिनेटली नोटिसेबल है। एक फीचर जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है वो है बिल्ट इन एलेक्सा। अगर आप स्मार्ट होम डिवाइसेस यूज करते हैं ना तो गाड़ी के अंदर से ही वॉइस कमांड के थ्रू काफी फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी फीचर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए एक अच्छा एडिशन जरूर है। अब एक फीचर जो मुझे पर्सनली काफी प्रैक्टिकल लगा, बेसिकली वायरलेस चार्जर के साथ एक्टिव कूलिंग। आजकल फोन्स चार्जिंग के टाइम हीट हो जाते हैं और इसी वजह से चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो जाती है उनकी, लेकिन कूलिंग सिस्टम की इस प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस करता है। ये एक छोटा फीचर लग सकता है, लेकिन डेली ड्राइविंग में काफी यूजफुल है।
अब बात करते हैं वेंटिलेटेड सीट्स की। इंडिया जैसे वेदर में वेंटिलेटेड सीट्स लग्जरी नहीं, ऑलमोस्ट नेसेसिटी बन चुकी है। और अच्छी बात यह है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में ये फीचर कंटिन्यू करता है। समर ड्राइविंग में इसका डिफरेंस आप फर्स्ट 5 मिनट्स में ही फील कर लेंगे। एम्बियंट लाइटिंग, अब बात करते हैं एम्बियंट लाइटिंग की। मारुति ने इस बार 264 कलर एम्बियंट लाइटिंग इंट्रोड्यूस की है। ऑनेस्टली ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं करती, लेकिन केबिन को प्रीमियम फील जरूर देती है, स्पेशली नाइट ड्राइविंग के टाइम। एक और प्रैक्टिकल फीचर PM 2.5 एयर प्यूरिफायर। अगर आप मेट्रो सिटीज में ड्राइव करते हैं तो ये फीचर डेफिनेटली यूजफुल है, क्योंकि ये केबिन के अंदर एयर क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। म्यूजिक लवर्स के लिए भी गुड न्यूज है, इस बार आर्केमिस ट्यून साउंड सिस्टम दिया गया है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे सॉन्ग एंजॉय करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी पहले से बेटर एक्सपीरियंस देगी। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फेसलिफ्ट में मारुति ने सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी काफी मीनिंगफुल अपडेट्स किए हैं। सबसे पहले 360 डिग्री कैमरा पार्किंग करते वक्त, स्पेशली टाइट स्पेसेस में, ये फीचर काफी कॉन्फिडेंस देता है। हाईवे ड्राइविंग के टाइम ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग सिस्टम लेन चेंज के वक्त उन व्हीकल्स के बारे में अलर्ट करता है जो मिरर में इजीली विजिबल नहीं होते। रिवर्स करते वक्त रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट साइड से आने वाली गाड़ी या बाइक के बारे में पहले ही वार्निंग दे देता है। ये फीचर पार्किंग लॉट्स में काफी यूजफुल होता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कॉन्टिन्यूसली टायर प्रेशर मॉनिटर करता रहता है। सही टायर प्रेशर सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, माइलेज और टायर लाइफ दोनों इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल इंटीरियर और फीचर्स के डिपार्टमेंट में ब्रेजा ने काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, ये टर्बो बूस्टर जेट इंजन रियल वर्ल्ड में कितना एक्साइटिंग है, और क्या ये वेन्यू टर्बो या XUV 3XO को टक्कर दे पाएगा। चलिए वीडियो कोई नेक्स्ट पार्ट में इसी पर डिटेल से बात करते हैं। अब आते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, और वही है टर्बो बूस्टर जेट इंजन। सच कहूं तो इसी एक अपडेट ने ब्रेजा की इमेज को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। पहले ब्रेजा को लोग एक प्रैक्टिकल फैमिली SUV के नाम से जानते थे, लेकिन अब मारुति इसे परफॉर्मेंस लवर के लिए भी अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसमें दिया गया एक नया 1 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 108 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क। नंबर सुनने में नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन असली गेम टॉर्क का है। 170 Nm टॉर्क सिर्फ 2000 RPM से मिलना शुरू हो जाता है, मतलब सिटी ट्रैफिक में गाड़ी को बार बार रेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त भी इंजन का रिस्पॉन्स पहले से काफी क्विक फील होगा। सिर्फ इंजन ही नया नहीं है, कंपनी ने इसके साथ नया 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी इंट्रोड्यूस किया है। एक्स्ट्रा गियर का बेनिफिट हाईवे ड्राइविंग में मिलता है। हायर स्पीड पर इंजन लोअर RPM मेंटेन करता है, जिससे रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप टर्बो नहीं लेना चाहते तो टेंशन की बात नहीं है। एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर का नॉर्मली जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी कंटिन्यू किया हुआ है। इसी इंजन के साथ प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री फिटेड CNG और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। मतलब मारुति ने हर टाइप के बायर्स के लिए एक ऑप्शन रखा है, लेकिन इंजन पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं अगर माइलेज खराब। तो चलिए देखते हैं ब्रेजा इस डिपार्टमेंट में कितनी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की क्लेम फिगर के अकॉर्डिंग 20.47 किलोमीटर पर लीटर टर्बो पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल विच मींस नेचुरली एस्पिरेटेड 21.09 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 26.90 पर kg। टर्बो इंजन के हिसाब से फिगर काफी इंप्रेसिव है वैसे, और अगर आपकी प्रायोरिटी रनिंग कॉस्ट है तो CNG वेरिएंट अब भी सबसे सेंसिबल चॉइस रहेगा। CNG बायर्स के लिए एक नया और इम्पोर्टेंट इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले CNG सिलेंडर बूट के अंदर होता था, जिसकी वजह से लगेज स्पेस काफी कम हो जाता था। अब कंपनी ने सिलेंडर को अंडर बॉडी माउंट कर दिया है। इसका मतलब बूट स्पेस पहले से काफी प्रैक्टिकल हो गया है। हाँ, एक कंप्रोमाइज जरूर है, स्पेयर व्हील की जगह पंचर रिपेयर किट दी गई है, लेकिन डेली यूज के हिसाब से ये ट्रेड ऑफ काफी बायर्स को एक्सेप्टेबल लगेगा। अगर हम कलर्स की बात करें तो 2 नए शेड्स आए हैं, ऑरेंज एंड बेज। टर्बो पैकेज एसेसरीज भी अवेलेबल है जो एक्सटीरियर को और स्पोर्टी लुक देती है। प्राइस की अगर हम बात करें सो न्यू ब्रेजा टर्बो बूस्टर जेट की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई है एक्स शोरूम, वो 7.40 लाख से स्टार्ट होती है। वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइसेस जो है वो चेंज होगी, और ऑटोमेटिक और हायर ट्रिम्स की प्राइसेस नेचुरली ज्यादा होगी। कंपटीशन की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला होगा हुंडई वेन्यू टर्बो से, किया सोनेट टर्बो, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा काइलैक के साथ। हर गाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ है। वेन्यू टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, सोनेट परफॉर्मेंस फील के लिए, महिंद्रा परफॉर्मेंस के लिए और स्कॉटर ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए है।
लेकिन ब्रेजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अफोर्डेबल मेंटेनेंस, मारुति का ट्रस्ट, सर्विस नेटवर्क और एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको न्यू ब्रेजा टर्बो बूस्टर जेट खरीदनी चाहिए? अगर आप ऑलरेडी ओल्ड ब्रेजा यूज करते हैं, सिर्फ डिजाइन के लिए अपग्रेड करना शायद वर्थ इट ना हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने जा रहे हैं और आपको परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू एक ही पैकेज में चाहिए, तो ये कंप्लीटली बेस्ट एसयूवी रहेगी। अब आप बताइए, अगर आज आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी हो तो आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? न्यू ब्रेजा टर्बो, वेन्यू सोनेट या एक्सयूवी 3XO? कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।